चलिए आज का वीडियो में हम उस दिन हम एक सवाल करा कर आ गए थे। आज कोशिश करेंगे उससे आगे सवाल बताने के। देखिए आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा से आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सवाल आपका दे देगा कथी कि एग्ज़ाम में कि दे देगा कथी कि मान ले एगो ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, त्रिभुज। इसका मान दे देगा ABC, ठीक है ना, ABC, जिसका AB बराबर दे देगा कितना 24, ठीक है। अब BC बराबर दे देगा कितना 7, ठीक है। BC बराबर कितना दे देगा 7, लिख देते हैं। BC बराबर कितना 7 दे देगा, ठीक है ना। हमसे पूछ देगा कि सवाल में पूछेगा कि साइन A और कॉस A, ठीक है। पहला में पूछ देगा इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। देखिए जैसे में आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि एगो त्रिभुज होता है ऐसा, समकोण त्रिभुज आता है ना, समकोण त्रिभुज सिर्फ ऐसा ही होता है। समकोण त्रिभुज जो होता है ना ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है ना, एक बात याद रखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है? सिर्फ 90 डिग्री का, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देखिए जैसे में आपका त्रिभुज का मान दे देगा ABC, ठीक है। त्रिभुज का मान कितना दे देगा ABC, ठीक। तो देखिए ए बी बराबर हमको कितना दे दिया है, ए बी बराबर दे दिया कितना 24, ठीक है। चलिए अच्छा बी सी बराबर कितना दे दिया है 7, तो बी सी यही ना है, तो बी सी बराबर कितना दे दिया 7, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे में ए बी दे दिया हुआ है, बी सी भी दे दिया हुआ है, हमको ए सी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको ए सी निकालना पड़ेगा। मतलब परपेंडिकुलर भी दे दिया है, ठीक है ना, बेस भी दे दिया है, ठीक है ना। हमको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना। देखिए पहले हम इसका मान पहले निकालेंगे, हल कैसे करेंगे सो देखिए। जैसे में देखिए ए का मान निकालना है ना, ए और सी का मान निकालना है, ए और सी का मान निकालना है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे कथी ए बी के स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब हमके कर्ण अगर निकालना होता है ना तो हम क्या करेंगे, उसके में प्लस का साइन देंगे, ठीक है। जब हमें ए सी निकालना रहेगा तो हम क्या देंगे, इधर प्लस का साइन देंगे। चलिए ठीक है, तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, चल ठीक है। देखिए तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर। चलिए देखिए तो ए सी स्क्वायर बराबर, चलिए तो 24 के स्क्वायर कितना होता है 576, चलिए प्लस 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब दोनों के जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़िए कितना होता है, कितना हो जाएगा, मतलब 6 से 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 से 25। अब देखिए ये ए सी स्क्वायर है, तो देखिए ए सी स्क्वायर का हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें इसे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम अंडर रूट इसका निकालेंगे ये ए सी स्क्वायर हट जाएगा। तो ए सी बराबर सीधा आ जाएगा कितना। अच्छा पहले बताइए 6 से 25 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए सी बराबर कितना आ गया 25, ए सी बराबर कितना आ गया 25, ठीक है ना, मान निकल गया। चलिए देखिए अब हमें क्वेश्चन में दे दिया कथी
कि साइन ए और साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा, मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबरी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए 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 हम बता रहे हैं साइन ए, तो देखिए साइन जो ए है ना, साइन ए, देखिए तो साइन ए के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है ना, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, साइन ए पूछेगा तो साइन के सामने जो होता है ये वाला भुजा जो आता है, ई हो जाता है आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका लंब, मतलब परपेंडिकुलर ई हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब साइन ए पर क्या होता है कि इसका साइड क्या होता है, बदल जाता है। मतलब परपेंडिकुलर, मतलब पहले हम जगह जगह अगर मान के देखिए, अगर थीटा रहेगा तो हमको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर थीटा के जगह पर हमें ए दे देगा तो उसके जगह पर हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे में हम लंबाई इसको बोलते हैं, आधार इसको बोलते हैं। तो साइन हमको ए निकालना पड़ेगा ना, तो ए निकालने के लिए हम साइन को लंब हम एकरा मानेंगे, लंब को हम केकरा मानेंगे, ए आई वाला को मानेंगे, इधर ई साइड वाला को मानेंगे, एकरा मानेंगे हम लंब, एकरा बोलेंगे हम आधार। एकरा क्या बोलेंगे हम, आधार बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए एक बार ये फिर समझिए, देखिए जैसे में एक त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज है, ठीक है ना। तो त्रिभुज को जो हम मान निकाला है इतना इतना इतना, ठीक है ना। चलिए हमसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि साइन ए और कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए जब ये साइन ए पूछेगा ना, ए, तो ए जो होता है उसका लंब सामने वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब सामने वाला हो जाता है, ठीक है ना। आधार क्या होता है, आधार ई हो जाता है, मतलब यह आधार ई हो जाता है, ठीक है ना। आधार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है ना। आधार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो हमके क्वेश्चन दे दिया कि साइन ए, क्या दे दिया है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या है, तो साइन ए, तो साइन ए जो यह ए, ये सामने वाला जो भुजा होता है, जो लंब हम इसको मानेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा मतलब साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब हम साइन ए में लंब हम इसके मानेंगे, कितना मानेंगे, एकरा 7 को। और कर्ण कितना है, 25। चलिए अब देखिए अब क्या है, अब पूछेगा कॉस ए। देखिए कॉस ए, कॉस ए है, चलिए कॉस ए, देखिए कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना। तो देखिए तो आधार जब ये ए रहेगा ना, ए, तो आधार ई हो जाएगा, ए रहेगा ना तो आधार ई हो जाएगा। तो ए, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। बस आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है ना। देखिए अब दे देगा कथी, थीटा। अब दे देगा जैसे में ये साइन ए है ना, तो ए के जगह पर अब थीटा दे देगा। देखिए देखिए वो भी क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं। देखिए जैसे में दूसरा क्वेश्चन दे देगा फिर कि दूसरा क्वेश्चन दे देगा कथी कि त्रिभुज ए बी सी में तो आपका ए बी बराबर दे देगा कितना, ए बी बराबर दे देगा कितना 4, ठीक है ना। चलिए अब बी सी बराबर दे देगा कितना, बी सी बराबर दे देगा आपका बी सी बराबर दे देगा कितना, बी सी बराबर दे देगा आपका 3, ठीक है ना। बी सी बराबर कितना देगा 3। अब हमके दे देगा कथी, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। क्या दे देगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए जैसा, देखिए फिर एगो ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, ऐसा क्या करेंगे, ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं। मान देंगे ए बी सी। देखिए ए बी बराबर हमें कितना दे दिया है 4, बी सी कितना दे दिया है 3, ठीक है ना। देखिए अब हमको ए सी निकालना है, ठीक है ना। तो देखेंगे कथी, ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है तो ए बी स्क्वायर कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3,
तो 3 के स्क्वायर इधर दे देंगे हम AC स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। चलिए तो AC स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 25, 3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। चलिए ये दोनों को जोड़िए तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। देखिए तो यह स्क्वायर को हटाने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये अंडर रूट जब ये हटेगा तो AC बराबर कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। AC बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। AC बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। मतलब कर्ण कितना निकला हमको 5 निकला, ठीक है ना। अब सवाल हमको दे दिया कथी कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। देखिए देखिए साइन ए रहा है तब हम लंब ए कर लिए हैं, ठीक है ना। और जब ए के जगह पर थीटा जो रहेगा, थीटा रहेगा ना तो कोई चेंज फेंज नहीं होता है, जेना रहता है तो नहीं तो होता है, ठीक है ना। तो थीटा रहने पर लंब ये रहता है, आधार ई रहता है, ठीक है ना। थीटा रहने पर लंब ई रहता है आधार ई रहता है। और जब वही ये थीटा न रहेगा और थीटा के जगह पर कुछ दूसरा और वैल्यू दे देगा, जैसे में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ओकरा जगह बी हो गया, मतलब मतलब जो ए हो गया बी हो गया, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू दे देगा थीटा के जगह पर, तो जो सामने वाला जो भुजा होता है लंब ई हो जाता है, ठीक है ना। और जब थीटा जब रहेगा तो क्या होगा, उस साइन चेंज नहीं होगा, जेना के तेना ही रहेगा, ठीक है ना, समझे। तो देखिए तो थीटा को पूछा है तो थीटा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है 4 हो जाएगा, कर्ण कितना है 5, तो कितना आएगा लंब बटा कर्ण कितना 4 बटा कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर कितना आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो लिख देंगे कितना 3 बटा 5, बस हो गया हमारा क्वेश्चन का हल, ठीक है। चलिए 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 देखिए आगे सवाल देखिए जैसे में अगला सवाल दे देगा कि अगला सवाल दे देगा कि त्रिभुज जैसे पहले ABC था ना, अब दे देगा PQR में, अब दे देगा PQR में, ठीक है ना। चलिए देखिए तो देखिए आपका दे देगा कथी PQ बराबर दे देगा कितना 12, ठीक है ना। PQ बराबर दे देगा कितना 12 और 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 PR बराबर दे देगा आपका कितना 13, देखिए ठीक है ना। चलिए आपका PR बराबर कितना दे देगा 13, चलिए ठीक है। तब आपका मान पूछ देगा कथी कि tan P मतलब tan P का मान और cot Q का मान बताइए, ठीक है ना, ठीक है ना। आपका सवाल यह दे देगा। चलिए देखिए कैसे होगा हल से, देखिए एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना, एक ऐसा हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए नाम दे देंगे PQR, ठीक है। तो PQ का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू कितना है 13। चलिए हमको QR का वैल्यू निकालना पड़ेगा। PR का वैल्यू दे दिया, जब PQ के वैल्यू दे दिया है, PR का वैल्यू दे दिया है, मतलब Q और R का वैल्यू पता नहीं है तो हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलेगा सर, देखिए Q और R का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना हमें, तो इधर लिख देंगे कथी QR स्क्वायर बराबर, ठीक है। चलिए लिखेंगे कथी PQ के स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर, ठीक है ना, PR है, ठीक है ना। देखिए 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 आपका जब लंब और आधार, ठीक है ना, लंब और आधार, देखिए जैसे में लंब हमके दे दिया है कितना 12, ठीक है ना, कर्ण दे दिया है 13, मतलब आधार तो नहीं है तो हमको आधार निकालना पड़ेगा। देखिए जो कर्ण होता है ना, जब कर्ण आपका निकालना पड़ेगा, जब कर्ण निकालना होता है तो हमें यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। जब वही है आधार निकालने के लिए चाहे लंब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा,
क्या लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यही हम के कर्ण अगर निकालना पड़ता तो हम इधर क्या चिन्ह लगाते, प्लस का साइन लगाते। हमको तो कर्ण निकालना नहीं है, हमको तो निकालना है कितना, आधार। तो आधार निकालने के लिए इधर क्या होता है, प्लस की जगह पर माइनस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा हमें, माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो क्यू आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी क्यू कितना है 12, तब 12 के स्क्वायर माइनस पी आर कितना है 13, तब 13 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर बराबर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 13 के स्क्वायर 169 मतलब 169 होता है, ठीक है ना। चलिए इसका घटाइए तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, घटाइएगा कितना आ जाएगा 25, कितना आएगा 25 आएगा ना। जब ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो जैसे ही अंडर रूट लेंगे स्क्वायर हट जाएगा, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा हमें 5, तो इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। देखिए चलिए देखिए तो अब वही ना हम बताए हैं, हमें निकालना पड़ेगा कथी, tan p, ठीक है, और निकालना पड़ेगा cot q। तो अब वही हम आपके बताए हैं जी कि जब वही है अति थीटा के जगह पर आपका पी क्यू दे देगा, ठीक है ना। थीटा की जगह पर पी क्यू, अगर थीटा जब रहता ना मतलब ऐसा थीटा जब रहता तो साइन हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, साइन को हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। अही में इनका वैल्यू दे दिया है, थीटा के जगह पर पी दे दिया है, आहू तो थीटा के जगह पर क्यू दे दिया है, ठीक है ना। देखिए क्यों नहीं पी ए मान लीजिए, इसका क्या मानिए पी ए मानिए। चलिए दोनों को आप पी ए मान लीजिए, ठीक है ना, दोनों को आप पी ए मानिए। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, जब ये हमको tan p पूछेगा ना तो tan p तो लंब कौन हो जाएगा, इस सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। समझिए मतलब अगर थीटा रहता ना तो लंब ये रहता, आधार ई रहता, ठीक है ना। और थीटा नहीं है, अगर थीटा नहीं है तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, ठीक है ना। लंब कौन होगा, ई होगा, आधार कौन होगा, ई होगा, ठीक है ना। तब हमें tan थीटा बराबर निकालना पड़ेगा, tan थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब कितना है 5, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12। चलिए अब निकालना पड़ेगा हमें कॉट, अब क्या करना पड़ेगा कॉट पी का मान। तो कॉट पी का मान जैसे tan पी का मान होता है जस्ट एक उल्टा होता है, जस्ट एक उल्टा कितना हो जाएगा 12/5 हो गया आंसर। क्या हो गया, हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे सवाल देखिए। अब देखिए आपका एक ये भी वैल्यू पूछ सकता है कथी कि tan p माइनस कॉट p का मान बताइए। तो देखिए tan p का मान कितना निकला है, tan p का मान कितना लिखा है 12 कितना निकला है 12 कितना लिखा है 5/12 निकला है, कितना निकला 5/12। और कॉट p का मान कितना निकला है 12/5। अब दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12×5 = 60 आ जाएगा, 12×5 = 60 आ जाएगा ना। देखिए तो 12×5 = 60, ठीक है ना, 12×5 = 60 तो 5×5 = 25, ठीक है, 12×5 = 60 तो 5×25 आ जाएगा। चलिए अब देखिए अभी क्या तो 12×5 = 60, 12×5 = 60 तो देखिए तो 12×5 = 60 देखिए तो आपका वैल्यू पूछ देगा। देखिए तो 12×5 = 60 तो 5×25, ठीक है ना। तो 12×5 = 60, अब 12×5 = 60 अब 12 के कितने 144, कितना आ गया 144। तो 144 में 25 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 169, कितना आ जाएगा 169/60। अब इसका हल कीजिए आंसर आ जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए जैसे में बटा में पूछ देगा, क्या पूछ देगा, जैसे में बटा में पूछ देगा कथी कि tan p बटा cot p
का मान बताइए। तो देखिए tan p का मान कितना निकला है 5/12। cot p का मान कितना निकला है 12/5। ठीक है ना, निकला है। चलिए देखिए देखिए तो देखिए तो देखिए पहले एकरा आई से गुना करिए, एकरा आई से गुना करिए, ठीक है ना, एकरा आई से गुना करिए, ठीक है ना, एकरा आई से गुना करिए एकरा आई से गुना करिए, दोनों गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 60/60 आ जाएगा, दोनों काटिए तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना। चलिए तो इतना बात लोग आप लोग समझ गए, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ देखिए ऐसा भी पूछ सकता है आपका ऐसा भी पूछ सकता है कथी कि पूछ सकता है कथी कि tan p माइनस cot p के भी मान बताइए। देखिए tan p का मान कितना है 5/12। देखिए cot p कितना है 5/12, दोनों का एलसीएम में लीजिए कितना आ जाएगा 12, घटाइए तो कितना आएगा 5 में से 5 घटाइए तो कितना जाएगा 0/12, घटाइए तो कितना 0 आंसर आ जाएगा। समझे। तो आपका हम कई तरीका का क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब आगे से आगे सवाल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे देगा आपका कथी कि मान लीजिए कथी दे देगा कथी साइन थीटा, मतलब साइन थीटा चाहे साइन ए ले लीजिए, ठीक है ना। साइन ए बराबर आपका दे देगा जैसे में कितना 3/4, ठीक है ना, 3/4। हमसे पूछ देगा कथी कि कॉस ए का मान और tan ए का मान बताइए, और कथी पूछ देगा tan ए का मान बताइए, ठीक है ना। तो देखिए तो आपका क्या करना पड़ेगा, एगो ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको, एक ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। तो देखिए अब वही हम बताए हैं कि जब ये साइन ए रहता है ना तो इसका इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है ना। साइन ए रहता है तो लंब ई हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, आधार ई हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण होता है ना, ये परपेंडिकुलर हुआ ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। चलिए तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन हो जाएगा ई हो जाएगा 3 वाला, ठीक है ना, लंब कौन हो जाएगा 3 वाला, ठीक है, साइन ए है। कर्ण कितना हो जाएगा 4, कर्ण कितना हो जाएगा 4। अब हमें दे देगा मान, जैसे में का मान देंगे ए बी सी, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए तो हमको देखिए ए बी की भी मान पता हो गया है, ए सी के भी मान पता हो गया है, हमें ए बी का मान निकालना है। तो देखिए ए बी का मान कैसे निकलेगा, देखिए देखिए कैसे निकलेगा। देखिए तो ए बी स्क्वायर बराबर बराबर देखिए ए बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे कथी बी सी के स्क्वायर और माइनस ए सी के स्क्वायर, क्या लिखेंगे माइनस ए सी के स्क्वायर। चलिए देखिए तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे कथी बी सी कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस कितना है 4 के स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे कितना है 4। देखिए तो ए बी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर कितना 9, 4 के स्क्वायर कितना है 16। चलिए ठीक है, 9 में से 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 7, ठीक है ना। देखिए तो स्क्वायर हटाने के लिए इसको हमारे को अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्या लेगा अंडर रूट। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा √7, मतलब √7 आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमें √7 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तो हमें पूछ दिया है कथी कॉस ए और tan ए, ठीक है ना, कॉस ए tan ए पूछा है कथी कॉस ए और tan ए, tan ए। तो देखिए तो कॉस ए तो ए को ए है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना जी। मतलब देखिए देखिए पहचाने का तरीका जान लीजिए, एक एगो ट्रिक है, मतलब लंब बटा कर्ण को पहचाने के तरीका का दी है लाल बटा कक्का, ठीक है ना। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है ना। चलिए ये एगो ट्रिक है पहचानने का, ये ट्रिक है, ठीक है, लंब बटा कर्ण का। देखिए देखिए तो कॉस थीटा मतलब कॉस ए
तो देखिए तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए कौन है तो कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण। तो देखिए जब ये ए रहेगा ना तो इंटरचेंज हो जाता है तो आधार कौन हो जाएगा आधार ई हो जाएगा ठीक है ना आधार ई हो जाएगा ठीक है ना। तो आधार बटा कर्ण तो आधार बटा कर्ण तो √7 बटा कितना आ जाएगा 4 ठीक है ना। अब tan ए तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार तो लंब कौन है यही ना है जी आधार कितना है √7 तो लंब बटा आधार यही आपका हो गया क्वेश्चन हल। कहाँ कुछ है कुछ नहीं है ठीक है। चलिए देखिए अब आगे सवाल। चलिए देखिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आप लोग ढंग से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन हो सकता है कि 2 नंबरियों में पूछ देगा और हो सकता है कि 5 नंबरियों में डाल देगा ठीक है ना मतलब पूछ देगा। देखिए ठीक से समझिए। देखिए जैसे में दे देगा आपका कथी सेक थीटा बराबर दे देगा कथी 13/12 ठीक है ना 13/12 ठीक है ना। चलिए तब हमसे पूछ देगा कथी कि आप साइन थीटा के वैल्यू कॉस थीटा के वैल्यू tan थीटा के वैल्यू ओकरा बाद कॉसेक थीटा के वैल्यू ओकरा बाद सेक थीटा के वैल्यू ओकरा बाद कॉट थीटा के वैल्यू। अब बताइए हमको 6 वैल्यू पूछ देगा ठीक है ना हमको क्या पूछ देगा 6 वैल्यू पूछ देगा। देखिए आपका क्या करना पड़ेगा इससे देखिए एक आप ऐसा एंगल बना लीजिए आप क्या पूछते हैं एक ऐसा आप एंगल बना लीजिए ठीक है एक ऐसा एंगल आपका मान रख लीजिए ABC ठीक है ना। देखिए सेक थीटा मतलब सेक थीटा बराबर क्या होता है जी सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर जो होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है फार्मूला याद रहेगा तो आप सवाल चुटकी में उड़ा सकते हैं ठीक है ना। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं कर पाएंगे ठीक है ना। देखिए हमको फार्मूला याद है तो हम बता रहे हैं हाली हाली चलिए ठीक है समझने की कोशिश करिए ठीक है। चलिए देखिए तो कॉस सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार ठीक है ना कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कौन है यही है ना बटा आधार आधार क्यों है आधार कितना है 12 आधार कितना है 12 ठीक है ना। चलिए अब मान निकालते हैं। देखिए तो हमको AC के भी मान पता चल गया BC के भी मान पता चल गया AB के मान हमको पता नहीं हमको पता मान निकालना पड़ेगा तो ठीक है। देखिए तो कैसे निकलेगा तो AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे कथी AC के स्क्वायर माइनस जब BC के स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर ठीक है। चलिए लिखेंगे इधर AB स्क्वायर बराबर देखिए BC कितना है 12 तब 12 के स्क्वायर माइनस चलिए यदि AC कितना है 13 तो 13 के स्क्वायर। चलिए लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर कितना 144 माइनस 13 के स्क्वायर कितना 169 में से घटाएंगे तो कितना AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। अब देखिए जब ये स्क्वायर हटाने के लिए इसको हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा तो जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो AB बराबर कितना जाएगा तब 25 के स्क्वायर 25 होता है 5 के तो 5 निकलेगा तो एक वैल्यू कितना आ गया 5 एक वैल्यू कितना आ गया 5। देखिए आप यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए हमसे पूछ दिया है कथी कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ओकरा बाद कॉसेक थीटा सेक थीटा
और कॉट थीटा का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए तो साइन थीटा जो होता है ना लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा तो लंब कौन है, यह है। कर्ण कितना है 13। चलिए लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा बराबर कितना लंब बटा कर्ण, तो कितना जाएगा 5/13, ठीक है। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आपका बार बार हम दिखा दे रहे हैं, देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग याद कर ही लीजिएगा, न तो आप पछताइएगा, ठीक है ना। पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। चलिए देखिए तो अब साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है जी, आधार यही ना 12 है, कर्ण कितना है 13, कर्ण कितना है 13, तो कितना जाएगा 12/13, ठीक है ना। 12/13 आ गया। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए तो लंब क्या है, तो लंब कौन है, यह है। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है। चलिए अब क्या दे देगा, कॉसेक थीटा। देखिए तो कॉसेक थीटा जो होता है ना साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे में साइन थीटा बराबर है ना 5/13, तो इसका हो जाएगा 13/5। क्या हो जाएगा 13/5। देखिए एक कॉस थीटा बराबर है ना कि 12/13, तो देखिए तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा जस्ट एक उल्टा, तो 13 ऊपर चल जाएगा 12 नीचे चला आएगा, ठीक है ना। 13 ऊपर चल जाएगा, अब 12 नीचे चला आएगा, ठीक है ना। चलिए समझ रहे हैं ना। चलिए अब कॉट थीटा है ना, तो देखिए टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखिए तो टेन थीटा बराबर कितना है 5/12, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना 12/5, मतलब जस्ट एक उल्टा हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम इतना ही छोड़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए ओके बाय।